सोचिए एक ऐसा महानगर जो अचानक जैसे थम सा गया हो, जहां सड़कें नदियां बन गईं और लोगों की जिंदगी एक बहुत बड़े संकट में घिर गईं। चलिए आज कोलकाता की इसी बाढ़ की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? एक नंबर से 251.6 मिलीमीटर। सुनने में शायद सिर्फ एक आंकड़ा लगे, है ना? पर यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यही वो शुरुआती बिंदु था उस तबाही का जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। साल 1988 के बाद से ये सबसे ज्यादा बारिश थी जो शहर ने देखी। और बस एक दिन की इस मूसलाधार बारिश ने कोलकाता के पूरे सिस्टम को, उसके बुनियादी ढांचे को, उसकी लिमिट से कहीं कहीं आगे धकेल दिया। नतीजा, वो टूट गया। तो चलिए देखते हैं कि इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश का जमीन पर, असल में लोगों पर क्या और कैसा असर हुआ। सच कहें तो नतीजा था एक ऐसा शहर जो पूरी तरह पानी में डूब चुका था। असर इतना तेज था कि कुछ ही घंटों के अंदर शहर की रफ्तार जैसे थम सी गई। सड़कें वो सड़कें नहीं रहीं, वो तो नदियां बन चुकी थीं। पब्लिक और प्राइवेट सब पानी में डूबी हुई। ट्रांसपोर्ट का तो पूछिए ही मत। मेट्रो, ट्रेनें, यहां तक कि फ्लाइट्स भी, सब पर असर पड़ा। और तो और गिरे हुए पेड़ों ने जो रास्ते बंद किए, उससे शहर सचमुच पंगु हो गया। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर इस बाढ़ की सबसे दुखद कीमत पर बात करते हैं, यानी इंसानी जिंदगियों पर इसका क्या असर हुआ। कम से कम 12 लोगों ने इस बाढ़ में अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 12 परिवारों के लिए कभी न भरने वाला एक जख्म है। लेकिन सवाल ये है कि यह मौतें हुई कैसे? ज्यादातर जाने गईं करंट लगने से। सोचिए, बाढ़ के पानी में डूबे बिजली के तार एक अदृश्य हत्यारे की तरह थे। वहीं कई लोग पानी के तेज बहाव और खतरनाक स्तर में डूब गए। और मौतों के अलावा भी इसका असर बहुत गहरा था। हजारों लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल बनाए गए थे वो तबाह हो गए। कई लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। और अब पानी उतरने के बाद लेप्टोस्पायरोसिस और डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ एक दिन की बारिश ने इतनी बड़ी तबाही मचाई कैसे? इसका जवाब प्रकृति के कहर और इंसानी लापरवाही के एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन में छुपा है। देखिए, ये कोई नॉर्मल मॉनसून की बारिश नहीं थी। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे एक नॉन साइक्लोनिक वेदर सिस्टम का नाम दिया है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि बादल बहुत तेजी से एक छोटे से इलाके, मतलब सिर्फ कोलकाता के ऊपर ही बने और अपना सारा का सारा पानी वहीं बरसा दिया। लेकिन इस कुदरती घटना को एक भयानक आपदा में बदलने के पीछे इंसानी हाथ भी था। सालों से प्लास्टिक और कचरे से शहर के नाले जाम पड़े थे। जब इतनी भारी बारिश हुई तो इस जाम ड्रेनेज सिस्टम में उसे संभालने की जरा भी क्षमता नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि स्थिति बद से बदतर होती चली गई। और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा था, वैसे वैसे सरकारी प्रतिक्रियाएं और साथ ही राजनीतिक तनाव भी सतह पर आने लगे थे। प्रशासन ने फौरन कुछ कदम उठाए। जिन लोगों के घर डूब गए थे उनके लिए राहत शिविर खोले गए। पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगाए गए। और सबसे जरूरी, करंट लगने के खतरे को कम करने के लिए कई हाई रिस्क इलाकों की बिजली काट दी गई। लेकिन ऐसे संकट के बीच राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी पर खराब प्लानिंग और ड्रेनेज मैनेजमेंट में लापरवाही का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं से अपील की कि इस त्रासदी पर राजनीति ना करें और उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को मदद का वादा भी किया। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। क्या ये बाढ़ सिर्फ एक बार हुई घटना थी जिसे हम भूल सकते हैं, या फिर ये आने वाले समय का एक बहुत ही खतरनाक संकेत है? और चिंता की बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिससे और ज्यादा बारिश हो सकती है। मतलब शहर पर एक और संकट का साया मंडरा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की ओर ले जाता है। जब तक शहर के ड्रेनेज सिस्टम और कचरा मैनेजमेंट की समस्या का जड़ से समाधान नहीं होता, तब तक हर भारी बारिश एक नई आपदा लेकर आएगी। ये कोई एक बार की घटना नहीं, ये शहर की एक बार बार उभरने वाली कमजोरी है। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्या ये तबाही कोलकाता का भविष्य बनने वाली है, या फिर ये एक आखिरी चेतावनी है कि अब असल बदलाव का समय आ गया है?